हेलो बच्चों, आज हम लैंगिक जनन की घटनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। निषेचन पूर्व घटनाएं, नंबर 2 निषेचन, 3 निषेचन पश्च घटनाएं। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, अर्थात ये घटनाएं निषेचन से पूर्व ही घटती हैं। नंबर 1 युग्मक जनन, नंबर 2 युग्मक स्थानांतरण। नंबर 1 युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इसमें एक गुणित मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के प्रकार मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, समयुग्मकी आइसोगैमस। सेकेंड, विषमयुग्मकी एनिसोगैमस। थर्ड, अणयुग्मकी ओगैमस। फर्स्ट, आइसोगैमस समयुग्मकी। इस प्रकार के लैंगिक जनन में दोनों युग्मक यानी मादा युग्मक व नर युग्मक आकार व परिमाण में समान होते हैं। दोनों ही युग्मक एक ही आकार में होंगी और जो संलित होकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल, कशावकीय यानी फ्लैजिलेटेड, जैसे क्लेमाइडोमोनाज यूरोथ्रिक्स। दूसरे एकशावकी, इसमें दोनों नर मादा युग्मक एकशावकी होते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा। सेकेंड, एनिसोगैमस विषम युग्मकी। इसमें ऐसे युग्मकों का संलयन होता है जो परिमाप या गति में भिन्न होते हैं अथवा उनकी आकृति भी असमान होती है। प्राय मादा युग्मक बड़ा होता है, नर युग्मक छोटा होता है और दोनों ही संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास। थर्ड, ओगैमस अंडयुग्मकी। इसमें एक बड़े आकार का अचल युग्मक का संलयन एक छोटे गतिशील नर युग्मक से होता है। उदाहरण जैसे कारा ओडोगोनियम। नीचे मादा युग्मक अंड युग्मक बड़ा होता है तथा नर युग्मक छोटा होता है। नंबर 2 गैमीट ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण। निषेचन हेतु युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। प्राय नर युग्मक चल व मादा युग्मक अचल होते हैं। इनके स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे ब्रायोफाइटा व टाइडोफाइटा में नर युग्मकों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। अनावर्त बीजियों व आवर्त बीजियों में युग्मकों का स्थानांतरण परागण द्वारा होता है। इसमें जैसे वायु पर जल कीट।
नंबर 2, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। निषेचन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। इस प्रकार के निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। उदाहरण जैसे अस्थिल मछलियाँ, उभयचरों, अधिकतम शैवालों एवं ब्रायोफाइटों, कवकों तथा टेरिडोफाइटों एवं अधिकांश अकशेरुकी जंतुओं में इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इसके अंतर्गत नर जीव अपने नर युग्मकों को जल में छोड़ देता है और इसी प्रकार मादा जीव अपने युग्मकों को यानी अंड कोशिकाओं को जल में मुक्त कर देते हैं और जल में ही दोनों का निषेचन होता है। नंबर 2, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है यानी अंदर होता है। यह निषेचन साधारणतया सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों, उभयचरों एवं कवकों, सरीसृपों, कुछ ब्रायोफाइटों एवं टेरिडोफाइटों, अनावर्तबीजियों एवं आवर्तबीजियों में पाया जाता है। सभी प्राणियों एवं बीज रहित भ्रूणीय पादपों में नर युग्मक गमनशील होते हैं और बीज युक्त पादपों में नर युग्मक अगतिशील होते हैं और परागनली में विकसित होने पर ही मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। थर्ड, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पक्ष घटनाएं। लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पक्ष घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण एवं भ्रूण का विकास, भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं हैं। नंबर 1, जाइगोट युग्मनज। युग्मनज बहुत से शैवालों एवं कवकों में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है, जिसे निषिक्तांड ओस्पोर कहते हैं। बहुत से जीवों में द्विगुणित विराम अवस्था में नहीं जाता है, बल्कि वह निरंतर वृद्धि एवं विभाजित होता है और पहले भ्रूण का निर्माण एवं तत्पश्चात एक भ्रूण व्यष्टि का निर्माण करता है, जो कि द्विगुणित होती है। नंबर 2, एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव। युग्मनज से भ्रूण एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव में युग्मनज में लगातार निरंतर समसूत्री विभाजन होते हैं। भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर विशिष्ट आकार, आमाप एवं कार्य क्षमता ग्रहण करती हैं, जिसमें विभिन्न उत्तक अंग एवं अंगतंत्र उत्पन्न होते हैं। इन विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विकास को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम पृष्ठ को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक और है लैंगिक जनन, दूसरी ओर लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन में नंबर 1, यह प्राय निम्न वर्ग के पादपों व जीवों में होता है। लैंगिक जनन में नंबर 1, यह लगभग सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च पादपों में होता है। अलैंगिक जनन में नंबर 2, इसमें केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नंबर 2, इसमें प्राय 2 जीव नर व मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन नंबर 3, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नंबर 3, लैंगिक जनन में इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात नर व मादा युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन में नंबर 4, इसमें निषेचन नहीं होता। जब लैंगिक जनन में नंबर 4, इसमें नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन होता है। नंबर 5, अलैंगिक जनन, इसमें केवल समसूत्रण विभाजन होता है। नंबर 5, लैंगिक जनन, इसमें समसूत्रण व अर्धसूत्रण दोनों ही विभाजन होते हैं। नंबर 6, अलैंगिक जनन संततियों अनुवांशिकी में जनक के समान ही होती हैं। नंबर 6, अलैंगिक जनन में संततियां अनुवांशिकी में जनकों से भिन्न होती हैं, क्योंकि संतान जीव माता और पिता के संकरण से उत्पन्न होते हैं। नंबर 7, इसमें गुणन तीव्रता से होता है। नंबर 7, लैंगिक जनन, इसमें गुणन अपेक्षाकृत निम्न दर से होता है। नंबर 8, लैंगिक जनन, इस विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण इसकी उद्विकास में कोई भूमिका नहीं होती। नंबर 8, लैंगिक जनन, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि जीव का विकास जनकों के संकरण के द्वारा होता है, अतः उद्विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है बच्चों, अब इसे आप एक बार और अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और अपनी फेयर नोटबुक पर इसे नोट करते रहें और याद करते रहें। ये कभी भी चेक किया जा सकता है तथा इस चैप्टर के उपरांत में कुछ तुम्हें टेस्ट फलस्वरूप कल प्रश्न भी दिए जाएंगे।